हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिवाकर तिवारी। ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखने की सीरीज में ये लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ, कैसे समय के साथ कंप्यूटर के बदलाव आए। उसके बाद कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जो पिता कौन है कंप्यूटर के, जिन्होंने खोज की। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कुछ अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के भी बारे में देखेंगे। और उसके बाद कुछ फीचर और कुछ विशेषताएं देखेंगे कंप्यूटर की। तो चलिए सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव। किसी भी चीज़ में धीरे धीरे क्रमतः बदलाव आता है, मतलब समय के साथ बदलाव आता है, उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं, ये जो पहला वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ इवोल्यूशन होना, तो ये सबसे पहले अबैकस नाम का बनाया गया था। ये हार्डवेयर था एक, जिसको बनाया गया था कैलकुलेशन के मकसद से, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे कैलकुलेशन आते थे, तो इसलिए अबैकस को बनाया गया था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और अबैकस को बनाने के कुछ सालों बाद एनालिटिकल इंजन बना। एनालिटिकल इंजन बहुत सालों के बाद, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। और एनालिटिकल इंजन के बाद धीरे धीरे बदलाव होते गए। अब एक एक का तो नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, आप फोटो के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे आखिर बदलाव हुआ कंप्यूटर में। एक ही बार में हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं है, एक एक करके पहले अबैकस से स्टार्ट हुआ, जो कि चार्ल्स वेबेज ने किया था। और धीरे धीरे करके उन्होंने कैसे बदलाव किया आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पहले के कंप्यूटर आते थे, जो कि एनालिटिकल इंजन हुआ या अबैकस जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये सब एक एक कमरे के बराबर आते थे। इतने बड़े बड़े होते थे कि बहुत बड़े कमरे में इनको फिट किया जाता था, तब जाके ये सेट होते थे आसानी से और काम करते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे एक एक बड़े कमरे से और कितना उसको मॉडिफाई किया गया कि कितना छोटे रूप में आ गया कंप्यूटर आज के डेट में। ठीक है, तो ऐसे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हुआ। इसके हम बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत ही हम समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। देखिए, ये कंप्यूटर एक को हम नहीं बोलेंगे। जब सारे लोग ये 5 चीज़ें आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर, जब सबको मिलाएंगे तब हम जाकर इसको कंप्यूटर बोलेंगे। तो कंप्यूटर का सबसे पहला पार्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर का काम होता है डिस्प्ले करना, यानी किसी भी चीज़ को जो भी हम टाइप करते हैं उसको शो करना, वीडियो देखना, कुछ भी चीज़, गेमिंग खेलना, किसी भी काम का होता है मॉनिटर का। सिस्टम यूनिट का काम होता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना। इसको कंप्यूटर केस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सीपीयू बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलते। मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोलते हैं आगे की वीडियो में। क्योंकि सीपीयू इसको नहीं बोलते, सीपीयू इसके अंदर होता है, एक पार्ट होता है छोटा सा इसका, सिस्टम यूनिट का। लेकिन इस पूरे को कंप्यूटर केस बोल सकते हैं या कंप्यूटर चेसिस बोल सकते हैं। हाँ, और सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये रहा माउस, जो कि हर किसी को पता होगा। और ये कीबोर्ड रहा, ये यूपीएस रहा, जो कि यूनिट पावर सप्लाई है, जो कि ये पावर सप्लाई करती है, जैसे कि बैकअप के रूप में पावर ये रखती है। जैसे बिजली अगर से आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अगर बिजली चली गई तो फिर आप इससे यूज करेंगे। ये 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप देता है, 2 या 3 घंटे का, जो भी आप जैसा भी लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम देखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज थे, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ। जिन्होंने खोज किया था कंप्यूटर का, जो कि अबैकस से एनालिटिकल इंजन से होते हुए आज मॉडर्न कंप्यूटर में हम लोग आ गए हैं। तो इन्होंने ही चार्ल्स वेबेज ने ही कंप्यूटर के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखी हुई दिख रही होगी। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का कोई फिक्स फुल फॉर्म नहीं होता है। अब यहाँ पर सी फॉर कॉमनली देख रहे हैं, ओ फॉर ऑपरेटेड देख रहे हैं, जबकि सी फॉर कॉमन भी होता है, ओ से ओरिएंटेड भी होता है। तो इसी पर कंप्यूटर कोई फिक्स फुल फॉर्म नहीं होता। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फुल फॉर्म मिलेंगे, तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी आप ये देखिए, अगर हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। देखिए, कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको कोई भी मिल जाएगा।
जो चाहे वो ये पढ़ लीजिए, जो चाहे वो याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कंप्यूटर है क्या। देखिए, कंप्यूटर शब्द कैसे आई पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना, काउंटिंग करना, ये बोल सकते हैं। लेकिन तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। मतलब कि जो भी कैलकुलेशन करता है उसे हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। कैलकुलेटर हुआ, उसे भी हमें अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो कंप्यूटर को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मैथमेटिकल या किसी प्रकार कैलकुलेशन जो हम लोग करते थे, तो इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को यूज करते ताकि कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाए, ठीक है। अब तो कंप्यूटर बहुत जगह पर यूज होता है, हर चीज़ में यूज हो रहा है कंप्यूटर। इसके बिना तो आज हमारा जीवन हम सोच भी नहीं सकते कैसे होगा। इसलिए कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। इसके बारे में मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, अभी आप बस ऐसे पढ़ लीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा, यूजर यानी हम और आप, और इनपुट किए गए डाटा है जो भी हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, जो और उसमें डाटा हम प्रक्रिया करके, और प्रक्रिया कौन करता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, सिस्टम यूनिट प्रक्रिया करता है। सिस्टम यूनिट में जो सीपीयू होता है वो प्रक्रिया करता है। सिस्टम यूनिट तो पूरा बॉक्स ये पूरे को बोलते हैं, लेकिन जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस या प्रक्रिया करता है। प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। रिजल्ट के रूप में प्रदान मतलब कि आपको मॉनिटर करता है। मॉनिटर के आ गए तो देखिए, इसमें हर चीज़ का यूज आ गया, कीबोर्ड का भी यूज आ गया। कीबोर्ड से हम इनपुट करेंगे और डेटा को प्रक्रिया करता है सिस्टम यूनिट, जिसमें सीपीयू होता है जो सीपीयू प्रोसेस करता है। और मॉनिटर का यूज आ गया, जो कि मॉनिटर पे आप रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, पुनः प्राप्त करने की क्षमता इसमें होती है। स्टोर करने का मतलब जो भी आप मूवी रखें या गेमिंग रखें, कुछ भी रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट रखें, तो उसे आप कहीं भी कंप्यूटर में रख सकते हैं। फिर से पुनः प्राप्त यानी उसे डिलीट करके आप जब चाहे तब वापस भी ला सकते हैं रिसाइकल बिन से। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और प्रोसेस भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, जो भी हम डॉक्यूमेंट डालते हैं, कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं, तो प्रोसेस करके ही हमारे सामने आता है, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग क्या कहाँ कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का आपको ऐसा कोई जगह नहीं दिखा होगा जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष में, फिल्म निर्माण में, यातायात, उद्योग, व्यापार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, बहुत जगहों पर कंप्यूटर का यूज, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया था, मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यहाँ पर आप डायग्राम के जरिए समझिए। आप तो हो गए यूजर, आपको यहाँ पर नहीं मैंने दिखाया। आप हो गए यूजर, और इनपुट करने का तरीका हो गया कीबोर्ड हो गया। जैसे माइक हुआ, माइक से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जिसको कि सीपीयू सीपीयू प्रोसेस करके और मॉनिटर पे आपको आगे सुनाई दे रहा है स्पीकर के जरिए, जो कि आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर अब जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड अगर इनपुट यहाँ से मैं कुछ टाइप किया हूँ, जैसे आप प्रेजेंटेशन अभी जो देख रहे हैं, मैंने इसे बनाया है टाइप करके, तो आप इनपुट मैंने किया है, जो मैं यूजर हो गया। और इसको प्रोसेस सीपीयू इसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके इसको आपको मॉनिटर के सामने आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर के हम लोग आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। देखिए, डेस्कटॉप जैसा नाम से ही पता चलता है, डेस्कटॉप, डेस्क यानी कोई टेबल डेस्क, और उसके टॉप, उसके ऊपर जो रखा जाए वो कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर रखा जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और वे आमतौर पर कंप्यूटर केस मैंने आपको बताया क्या होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सहित कुछ अलग अलग हिस्सों से बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड आया यहाँ पर, फिर माउस, ये कंप्यूटर केस हुआ, जिसको सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, कंप्यूटर चेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। लैपटॉप भी एक टाइप का कंप्यूटर है, डिफरेंट टाइप का। तो देखिए, लैपटॉप जैसा नाम से ही पता है, लैप, लैप मतलब गोद,
और टॉप टॉप मतलब ऊपर कंप्यूटर। तो लैप मतलब गोद के ऊपर जो जिसको हम लोग अपने पैरों को ऊपर कंप्यूटर को रख के चला सकते हैं उसे हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। ये समझने के लिए इसी प्रकार से इसका नाम भी रखा गया है। एक लैपटॉप कंप्यूटर जिसे आमतौर पर लैपटॉप कहा जाता है, लैपटॉप बैटरी संचालित कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल है, जिससे आप उन्हें लगभग कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि लैपटॉप बैटरी संचालित कंप्यूटर है। जैसा कि आपने देखा डेस्कटॉप बैटरी संचालित नहीं है, उसे डायरेक्ट बिजली से हम लोग यूज करते हैं तब जाकर वो काम करता है। लेकिन लैपटॉप को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल यानी कि बहुत ही आसानी से यूज हो सकता है, मतलब डेस्कटॉप के कंपेयर में, डेस्कटॉप की तुलना में बहुत ही आसान होता है ये प्रयोग करने में। ठीक है, इसलिए लैपटॉप कंप्यूटर उससे थोड़ा अच्छा होता है। अब देखिए बात आती है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट भी एक टाइप का कंप्यूटर है। देखिए टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो लैपटॉप से भी अधिक पोर्टेबल है। कीबोर्ड और माउस के बजाय टैबलेट टाइपिंग और नेविगेशन के लिए स्क्रीन का उपयोग करते हैं। आईपैड टैबलेट का एक उदाहरण है। कि पीछे जब आपने देखा डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर आपको 4 या 5 चीज़ें दिखाई दी हैं। माउस था, कीबोर्ड था, अलग से मॉनिटर था, फिर से सिस्टम यूनिट था। लेकिन अब फिर से जब आगे देखे तो इनोवेशन मतलब बदलाव, इवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ पर आपको बस लैपटॉप दिखा, उसमें आपको माउस एक ही में हो गया, उसी में सिस्टम यूनिट मतलब कि सीपीयू हो गया, अलग से उसका पार्ट जो हुआ, और उसी में आपका कीबोर्ड आ गया, उसी में आपका मॉनिटर आ गया, हर चीज़ उसी में आ गया। तो ऐसे करके बदलाव हुआ। फिर उसके बाद आप देख सकते हो अपना स्क्रीन पर ये टैबलेट कंप्यूटर आया। टैबलेट कंप्यूटर लगभग 2000 में आया था, जो कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अपना टैबलेट कंप्यूटर लेके आया था। देखिए टैबलेट कंप्यूटर ये हुआ। टैबलेट कंप्यूटर हम लोग यूज़ नेविगेशन के लिए करते हैं, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप कहीं गाड़ी में बैठे हैं, आपको कहीं जाना हो और रास्ता क्लियर नहीं हो रही है, तो आप बार बार तो लैपटॉप नहीं निकाल के देखेंगे, टैबलेट रहेगा आपके पास, तो आप आसानी से नेविगेशन देख सकते हैं। और इसमें कुछ बटन भी नहीं दिए, मतलब कि कीबोर्ड भी नहीं दिए रहता, आपको जो भी करना स्क्रीन पर ही टाइप करने के लिए आता है कीबोर्ड इसमें। तो ये थोड़ा आसान होता है, थोड़ा पोर्टेबल होता है, तो इसलिए टैबलेट कंप्यूटर कीबोर्ड और इसमें कीबोर्ड नहीं होता है बाहर से, इसमें माउस नहीं होता है। ठीक है, तो ये टैबलेट कंप्यूटर थोड़ा अच्छा होता है, इस ये लैपटॉप से भी और पोर्टेबल हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे।